मंगलवार के दिन भूल से भी मत खाना ये 3 चीज। मंगलवार के दिन बस यह एक उपाय करने मात्र से हो जाएगी सारे कष्ट दूर। दोस्तों, गलती से भी चाहे कुछ भी हो जाए, मंगलवार के दिन यह चीज कभी मत खाना, नहीं तो हनुमान जी के लिए जो आपने व्रत रखा है वह टूट जाएगा। इसलिए मंगलवार के दिन इन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। बजरंगबली की पूजा में जो 3 गलती करता है उसकी पूजा का फल नहीं मिलता है। मंगलवार के दिन व्रत में हनुमान जी के व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं, कौन सा फल खाने से व्रत टूट जाता है, आइए जानते हैं। देखिए, व्रत में क्या खाना चाहिए। यदि आप मंगलवार के दिन व्रत रखते हैं तो इस दिन शाम के समय घी में बनी पूरी खा सकते हैं। इसके साथ ही मंगलवार व्रत में गुड़ का सेवन करना भी अच्छा माना जाता है। इसके साथ आप फलाहार कर सकते हैं। मंगलवार के दिन शाम के समय अपना व्रत खोलने के बाद आप बेसन का लड्डू भी खा सकते हैं। इसके साथ ही मंगलवार व्रत में लौकी की खीर या हलवा भी खा सकते हैं। ध्यान रखें, यह नियम मंगलवार व्रत में एक बार भोजन करना जरूरी माना जाता है। इस व्रत में शाम के समय भोजन किया जाता है। हनुमान जी के व्रत में शाम के समय लौकी का खीर, हलवा, घी से बनी पूरी, इन चीज़ों को खा सकते हैं। अब चलिए जानते हैं मंगलवार के दिन किए जाने वाले कुछ नियम के बारे में। पहले, हनुमान जी के व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी होता है, नहीं तो बहुत ही बड़े संकट आते हैं। मंगल दोष लग जाते हैं और मंगल दोष लगते हैं तो आपकी वैवाहिक जीवन में काफ़ी परेशानियां आने लगता है। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मंगलवार के दिन मांसाहारी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। शराब का सेवन करते हैं तो मंगलवार के दिन नहीं करना चाहिए। दूसरा, हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी माने जाते हैं। उन्होंने कभी भी विवाह नहीं किया है, इसलिए महिलाओं को विशेष करके कुछ नियम का पालन करना चाहिए, क्योंकि बहुत से महिलाएं हनुमान जी की मूर्ति को छू देते हैं। हनुमान जी महाराज जी की मूर्ति को कभी भी छूना नहीं चाहिए, खासकर जो मंदिर में होते हैं। तो हनुमान जी महाराज जी को आप तब छू सकते हैं जब आपके घर में छोटी सी हनुमान जी आपके घर में हैं, तो उन्हें एक भाई का रूप में या पिता के रूप में छू सकते हैं। अब चलिए जानते हैं मंगलवार के दिन क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए। मंगलवार के दिन लोहा नहीं खरीदना चाहिए। अगर आप लोहा खरीदना चाहते हैं तो मंगलवार के बजाय दूसरे दिन खरीद सकते हैं। मंगलवार के दिन लोहा खरीदने से आपको आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है। मंगलवार के दिन कांच के सामान नहीं खरीदना चाहिए या किसी को कांच के सामान तोहफे में मंगलवार के दिन नहीं देना चाहिए। धर्मशास्त्र कहते हैं कि इससे धन की हानि होता है, इसलिए मंगलवार के दिन कांच का सामान नहीं खरीदना चाहिए। तीसरा, मंगलवार के दिन दूध नहीं पीना चाहिए। दूध को चंद्रमा का कारक माना जाता है, तो मंगलवार और चंद्र एक दूसरे की घोर शत्रु हैं, इसलिए मंगलवार के दिन दूध नहीं पीना चाहिए। मंगलवार के दिन अगर आपका व्रत है तो उस दिन दूध नहीं पीना चाहिए। अगर घर में किसी भी सदस्य मंगलवार का व्रत करता है तो उस घर में किसी को भी मंगलवार के दिन दूध नहीं पीना चाहिए। जिसके घर में मंगलवार का व्रत नहीं होता है वह सब पी सकते हैं। अब चलिए जानते हैं मंगलवार के दिन कौन सा उपाय करना है। कोई भी व्यक्ति को अगर ऋण चुकाना चाहता है, मतलब कर्ज चुकाना चाहता है, तो सबसे अच्छा दिन मंगलवार का दिन है। मंगलवार का दिन जो है कर्ज चुकाने का सबसे अच्छा दिन माना जाता है। इस दिन जो भी व्यक्ति अपना कर्ज चुकाता है फिर दोबारा कभी कर्ज लेने का जरूरत नहीं पड़ता है। अगर आप किसी से कर्ज लिए हुए हैं
तो क्यों ना थोड़ा सा ही क्यों नहीं, लेकिन मंगलवार के दिन उसे वापस जरूर करें। इससे यह होता है कि हनुमान जी महाराज जी की कृपा से किसी न किसी माध्यम से आपको धन प्राप्त हो जाएगा और ऋण चुकाने में सामर्थ्यवान हो जाएंगे। मंगलवार के दिन कर्ज चुकाने से फिर जिंदगी में भविष्य में कभी भी कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए आप किसी से कर्ज लिए हैं तो आप उसे मंगलवार की ही दिन दे, क्यों ना थोड़ा सा ही दे, लेकिन मंगलवार के ही दिन दे। मंगलवार के दिन सुबह और शाम चमेली के तेल का दीपक जरूर लगाना चाहिए। ऐसा अगर आप 11 मंगलवार तक करते हैं तो इस उपाय से भयंकर कष्ट संकट दूर हो जाते हैं। दूसरा, मंगलवार के दिन यदि आप बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो आपकी जीवन के सभी शत्रु का नाश हनुमान जी महाराज जी कर देते हैं। बजरंग बाण का पाठ अगर आप भी 11 या 21 दिन तक करते हैं तो फिर हर कष्ट हर संकट दूर कर देते हैं और चाहे आपकी जैसा भी मनोकामना हो, हर मनोकामना पूरा कर देते हैं। यकीन नहीं तो एक बार पूरी श्रद्धा से बजरंग बाण का पाठ करके देखें 11 या 21 मंगलवार, उसके बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। दोस्तों, मेरी यह जानकारी आप सभी को पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली और जय श्री राम जरूर टाइप करें। धन्यवाद दोस्तों।